हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 2 मई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अगर बात आती है तो ये मनाया जाता है 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। और कौन मनाता है? तो ये मनाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये कहाँ पर है? ये अगर देखा जाए तो जिनेवा में है। और जिनेवा हमारा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड को अगर देखा जाए क्या बोला जाता है? तो एक खेल का मैदान, विश्व का खेल का मैदान बोला जाता है स्विट्जरलैंड को। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, विश्व का खेल का मैदान। और अगर बात करी जाए ये कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है। और यूरोप महाद्वीप कौन से नंबर का महाद्वीप है? छठे नंबर का महाद्वीप है। और अगर हम बात करें पृथ्वी दिवस की, तो पृथ्वी दिवस अभी मनाया गया था कितनी तारीख को? 22 अप्रैल को। और अगर हम बात करें पंचायती राज दिवस की, तो पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? 24 अप्रैल को। तो ये भी अभी हाल ही में मनाए गए थे। और भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी थी 14 अप्रैल को। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ने व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है? तो अगर बात करी जाए, नुक्लू जो फॉर्म है ये 2021 के विजेता थे। लेकिन बात चल रही है हमारी 2022 की, तो 2022 की विजेता कौन है? चारुदत्त मिश्रा। तो ये हमारी 2022 की विजेता है। और इनको अगर दिया गया है तो ये अवार्ड क्यों दिया गया है? ये अगर बात आती है हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। तो हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? तो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में अगर बात आती है तो कौन कितने देशों को शामिल किया है? तो 7 देशों को शामिल किया है। क्या भारत है या नहीं? भारत इसमें होगा या नहीं? तो यस, यहाँ पर भारत इसमें क्या है? शामिल है। और भारत के साथ साथ अगर देखा जाए, भारत और प्लस चीन दोनों को इस लिस्ट में क्या किया गया है? शामिल किया गया। और कुल अगर बात आती है, कुल कितने हैं? 7 हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये देश का पहला एथेनॉल संयंत्र है। और ये कहाँ बन रहा है? ये पूर्णिमा बिहार में बन रहा है। और पूर्णिमा बिहार में ये बन रहा है और एथेनॉल है। और अगर बात आती है एथेनॉल संयंत्र, ये क्या होंगे? ये हमारे देखा जाए तो ये होंगे बायोडीजल। और बायोडीजल की अगर बात करी जाए तो बायोडीजल किसकी जगह? डीजल और पेट्रोल की जगह यूज किए जाते हैं। और अगर बात करी जाए तो बायोडीजल कौन से पौधे से प्राप्त होता है? तो रत्नजोत, या फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक और पौधा इसी का ही नाम होता है जेट्रोपा। जेट्रोपा या रत्नजोत से क्या होता है? प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया है? तो अगर बात आती है यहाँ पर किसने किया है, तो नारायण राणे ने इस योजना का शुभारंभ किया है, एमएसएमई सतत प्रमाण योजना। ये जितनी भी छोटी इंडस्ट्री होंगी तो वहां पर उन सभी को फायदा पहुंचाने के लिए सतत प्रमाण योजना की शुभारंभ करी है। और किसने करी है? नारायण राणे ने। नेक्स्ट है अगला, 30 अप्रैल से 3 मई 2022 तक दूसरे खेलो मास्टर्स गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दूसरे खेलो मास्टर्स गेम 2022। और अगर बात आती है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी थी हमारी बेंगलोर में। लेकिन बात चलिए खेलो मास्टर गेम्स, तो खेलो मास्टर्स गेम्स जो हो रहे हैं ये हमारे कहाँ पर हो रहे हैं? ये हमारे हो रहे हैं नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में अगर देखा जाए कौन से स्टेडियम में हो रहे हैं, तो ये हमारे त्यागराज स्टेडियम में हो रहे हैं। ये खेल हमारे त्यागराज स्टेडियम में। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। और किसने शुरू करे? हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी कंपनी 19 करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो पहली अगर बात आती है एम कैप का मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि हमारे शेयर जैसे जैसे हो बढ़े और उनके प्राइस भी बढ़ते रहे। तो 19 लाख करोड़ रुपए का एम कैप तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस अगर देखा जाए सबसे यहाँ पर इस स्थान पर पहुंची है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कितने दिवसीय आजादी से अंत्योदय तक अभियान शुरू करा है? तो कितने दिन के लिए यहाँ पर बात आती है? तो 90 दिन के लिए। और कौन? ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? हमारे गिरिराज सिंह। और अगर बात करी जाए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी? हमारी पल्ली पंचायत है।
ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पल्ली पंचायत कहाँ लगती है? जम्मू कश्मीर में लगती है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स अवार्ड के लिए चुना गया है? तो यहाँ अगर बात करी जाए किसको चुना गया है, किशोर कुमार दास को चुना गया है। तो कौन किस अवार्ड के लिए? यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स अवार्ड के लिए किसे चुना गया? किशोर कुमार दास को। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वैश्विक सुरक्षा पहल पेश की है? तो ये जो पहल शुरू करी है चीन ने, और किसको टक्कर देने के लिए? भारत को टक्कर देने के लिए, क्योंकि भारत ने अगर देखा जाए, भारत का क्या है, एक क्वाड है। तो इसमें जापान भी है, यूएसए भी है, और हमारा ऑस्ट्रेलिया भी है, और भारत भी है। तो क्वाड अगर देखा जाए, क्वाड शुरू करा है भारत ने चीन को टक्कर देने के लिए। तो चीन ने इसको टक्कर देने के लिए क्या शुरू कर दिया? वैश्विक सुरक्षा पहल शुरू कर दिया। हमारा कल का सवाल था, मालचा महल कहाँ स्थित है? तो मालचा महल नई दिल्ली में स्थित है। आज का सवाल है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू गाइस।